श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान यहाँ ध्रुव श्री शंकर भगवान की यहाँ भगवान की स्तुति कर रहा है। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान कहते हैं, ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वह दुर्लभ पद दे रहा हूं जिसकी प्रदक्षिणा सप्तऋषि किया करते हैं। अभी तुम जाकर के अपने पिता के राज्य का उपभोग करो। 36,000 वर्षों तक इस राज्य का पालन करो, यज्ञों के द्वारा हमारा पूजन करो। अंत में तुम परम धाम प्राप्त करोगे। इतना कह के भगवान अदृश्य हो गए। ध्रुव मन ही मन विचार करने लगा, अरे मेरे को साक्षात भगवान मिले थे, मैंने मुक्ति छोड़ करके इस संसार को ही पा लिया। दुखित मन से अपने राज्य में लौटे। जब राजा को पता लगा कि ध्रुव वापस आ रहा है, तो स्वयं उसकी अगवानी करने के लिए चले आओ गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अपने ध्रुव जी अपने राज्य में लौटे। उत्तानपाद को पता लगा कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो उनके स्वागत में स्वयं और अपनी पत्नी सुरुचि, जो माता ने जिसने ध्रुव का तिरस्कार किया था, और स्वयं आज ध्रुव की अगवानी के लिए खड़ी है। राज्य की जो सबसे प्रसिद्ध हथनी थी, उस पर बिठा करके ध्रुव को अपने राज्य में लेकर आए। राजा अपने पुत्र के प्रभाव को देख करके बड़े चकित हो गए। सारी प्रजा ध्रुव को चाहने लगी। वृद्धत्व का विचार करके अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वन में चले गए और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को ही प्राप्त हो गए। इधर ध्रुव ने सुषमार प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ उनका विवाह हुआ, जिससे कल्प और वत्सर उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक ईला नाम की भार्या से उनके एक यक्ष एक पुत्र हुआ था।
ध्रुव के भाई थे उत्तम, इनका विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलने के लिए हिमालय में गए। वहां पर एक बलवान यक्ष ने उत्तम का वध कर दिया। ध्रुव को पता लगा कि यक्ष ने मेरे भाई को मारा है, तो उन्होंने यक्षों की अलकापुरी के ऊपर चढ़ाई कर दी। युद्ध होने लगा, बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। तब ब्रह्मा जी ने आकर के ध्रुव को समझाया, अरे ध्रुव तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो भगवान के परम भक्त हो, इस प्रकार से यक्षों को मारना ठीक नहीं है। तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा था, तुमने कितने यक्षों को मार दिया है, इस प्रकार से तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के कहने से ध्रुव ने उस युद्ध को समाप्त कर दिया। यक्षों से क्षमा याचना करके अपने राज्य के अंदर लौट आए। नाना प्रकार के यज्ञों के द्वारा उन्होंने भगवान का यजन किया। 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। अंत में अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अंतिम समय में एक विमान आया, कहने लगे, हे ध्रुव हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। उसी समय मृत्यु भी आ गया। कहने लगा, ध्रुव मुझे स्पर्श किए बगैर इस पृथ्वी लोक से कोई जा नहीं सकता है, आप मेरे सिर पर पांव रख करके इस विमान में बैठे। तब ध्रुव मृत्यु के सिर पर पांव रखकर उस विमान में बैठ करके ध्रुवलोक में चले गए। वह ध्रुव लोक जिसकी चंद्र सूर्य तारागण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, चारों ओर ध्रुव की बड़ी प्रशंसा होने लगी। भक्त की ऐसी महिमा देख करके देवर्षि नारद बड़े ही प्रसन्न हुए कि मेरे शिष्य, क्योंकि जब शिष्य उत्कर्ष करता है तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। नारद जी सबको कहते कि देखो तुमने सुना ध्रुव को जानते हो? सब कहते हाँ महाराज, 5 वर्ष में जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। नारद जी कहते वो मेरा ही शिष्य था, मैंने ही उसे उपदेश दिया था। इस प्रकार से चारों ओर ध्रुव की चर्चा होने लगी। कीते प्रचेतसो नामः कश्यापत्यानि सुब्रतः कस्त्वान्ववाय प्रख्याता पुत्रता सत्रते नपः। इसी ध्रुव के वंश में एक राजा अंग हुए हैं, जिनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ था। इससे इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वेन, जो बचपन से ही क्रूर प्रवृत्ति का था। छोटे छोटे बालकों को मार करके कुएं में डाल देता था। उसकी इस क्रूर प्रवृत्ति को देख करके उसके पिता अंग रात्रि में ही घर छोड़ करके चले गए। राजा के नहीं होने पर इस वेन को वहां का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही इसने घोषणा करा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति निवारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वसः। मेरे राज्य में न कोई यज्ञ करे, न कोई दान करे, न कोई जप करे, क्योंकि राजा सभी देवताओं का प्रतिरूप होता है। सभी देवता राजा में विराजमान होते हैं। इसलिए तुम्हें यदि यज्ञ करना है तो मेरे लिए यज्ञ करो, वेनाय स्वाहा। जप करना है तो मेरा ही जप करो, दान करना है तो मुझे ही सब कुछ दान करो। इसके यज्ञ बंद करा देने से, पूजा बंद करा देने से चारों ओर अकाल पड़ने लगा। क्योंकि जब यज्ञ नहीं होता है तो वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होगी तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा। कुछ ऋषि लोग समझाने के लिए आए, अरे बहन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे पूर्वज कितने धर्मात्मा थे, तुम इस प्रकार से अधर्म की प्रेरणा कर रहे हो। मैंने कहता जानते नहीं हो मैं राजा हूं, इन सबको जेल के अंदर बंद कर दो। ऋषि कोई साधारण थोड़ी थे। उन्होंने कहा अच्छा तो हमें जेल में बंद कराएगा। एक ही हुंकारी भरी, उनकी हुंकारी से वेद
उसका शरीर उसी समय प्राणांत हो गया, उसका शरीर छूट गया। इसका न कोई विवाह हुआ था, न इसका कोई पुत्र था। ऐसा विधान है, जब तक राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तब तक उसके मृत शरीर को जलाया नहीं जाता है। वेन के शरीर को एक तेल के ड्रम में रख दिया गया। राजा के नहीं होने से चारों ओर डाकू चोर चोरियां करने लगे। सारी प्रजा बेहाल हो गई। सबकी सब ऋषियों के पास में गई, कहने लगी महाराज जैसा भी राजा था कम से कम हमारी रक्षा तो करता था, अब आपको इसका प्रबंध करें। तब ऋषि लोग राजभवन में आए, उस वेन के शरीर को निकलवाया और मंत्रों के द्वारा उसके शरीर का मंथन करना प्रारंभ किया। सबसे पहले जब मंथन किया गया तो उसमें से एक छोटा सा पुरुष उत्पन्न हुआ। हाथ जोड़ के कहने लगा किम करोमि भो, हे प्रभु मैं क्या करूं। ऋषियों ने सोचा न देखने का न सुनने का, ये क्या करेगा। डांट करके कहा निषीद है, चुपचाप बैठ जा। उसी से निषाद जाति हुई है, जिस जाति में राजा गुह हुए हैं, जिन्होंने भगवान राम के वनवास के प्रथम दिवस की व्यवस्था की है, वे इसी निषाद वंश में हैं, इन्हीं के वंश में हुए हैं। दोबारा फिर मंथन प्रारंभ हुआ। जब मंथन किया गया तो उसमें से एक जोड़ा निकला जिसका नाम पृथु और अर्ची हुआ। इसमें भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी के अंश थे। ऋषियों ने इनको राज्य पर बिठा दिया। बंदीगण जब स्तुति करने लगे तो पृथु ने कहा अरे अभी मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे आप मेरी स्तुति करो। उन बंदीगणों की स्तुति को बंद करवा दिया। सारी प्रजा भूख से व्याकुल होकर के कहने लगी हे राजन हम सब भूख से व्याकुल हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वी है इसने अन्न को उपजाया नहीं है, सारी भूमि बंजर हो गई है। तब पृथु ने मनु को बछड़ा बना करके अंजलि रूपी पात्र में धान्य आदि को दुहा, यज्ञ आदि किए, इस पृथ्वी को इस भूमि को अपने पुत्री के जैसे पाला, इसीलिए इस भूमि का नाम पृथ्वी हो गया। उसी ने ये जो नगर पुर ग्राम ये जो संरचना है ये पृथु के द्वारा ही की गई है। अनंतर 100 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा उसने भगवान का यजन किया। एक बार भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। आए पृथु मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए। कहते हैं न कामये नारदप्ययं क्वचिन न यत्र युष्मन् चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरदयां तया मुख विधस्वकर्णायुतमेवमेवरः। हे प्रभु मुझे सांसारिक किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, बस मैं जब आपकी कथा सुनता हूं तो इन 2 कानों से मेरे को तृप्ति नहीं मिलती है, तो मेरे को 10,000 कानों के सुनने की शक्ति प्रदान हो। बाकी जिस प्रकार से पिता अपने बालक का हित चाहता है उसी प्रकार मेरे हित पूर्वक आप मुझे वस्तु प्रदान करें। पृथु की प्रार्थना पे भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद देते हुए वहां से अदृश्य हो गए। अंत में पृथु ने अपने पुत्र को राज्य दिया और सनत कुमारों का उपदेश लेकर के स्वयं भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। अब हम पंचम स्कंद के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका लक्षण है स्थान। स्थान का अर्थ है जिस भूमि पर हम बैठे हैं इसका क्या मान है, कितनी कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका निर्वचन इस स्कंद में होगा। प्रियव्रतो प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूल कर्मबंध पराभवः। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत।
ये बचपन से ही भगवान के अनन्य भक्त थे। इन्होंने बचपन से ही नारद जी के साथ में ये भगवान की चर्चा किया करते थे, सत्संग किया करते थे। नारद जी के साथ में एक कंदरा में बैठ करके आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे थे। मनु को बड़ी चिंता हुई कि सृष्टि कैसे बढ़े, अपने पुत्र को राज्यभार सौंपें। इस हेतु से स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी दोनों जहाँ पे ये स्वाध्याय कर रहे थे वहाँ पर पहुँचे। प्रियव्रत ने उठ करके दोनों को प्रणाम किया, दोनों को आसन पर बिठाया। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रियव्रत बस मैं भगवान की प्रेरणा से ही तुम्हारे पास आया हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सुख दुख जो भी है ये सब हमारे कर्मों से ही प्राप्त होता है। तुमने जो गृहस्थ आश्रम को बंधन का कारण माना है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम तो भगवान को प्राप्त करने के अंदर बड़ा ही सुलभ है। जितेंद्रिय पुरुष को गृहस्थ आश्रम में कोई बाधा नहीं है, और जो अजितेंद्रिय है वो वन में भी चला जाए तो भी वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। या षट् सपत्नान् विजिगी समाणो गृहे सुनिर्वेशयतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारेन् क्षीणेषु कामं विचरेद् विपक्षितः। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो शत्रु हैं, इनको जीतने के लिए गृहस्थ आश्रम एक किले का जैसा है। जैसे एक राजा किले में बैठ करके बड़े आसानी से युद्ध जीत लेता है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति आसानी से इनको जीत करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। तुमने जो ये गृहस्थ आश्रम भगवान मान रखा है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे प्रारब्ध में जो भोग लिखे हैं उनका तुम उपभोग करो, तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान का मान करके गृहस्थ आश्रम में रहो। ब्रह्मा जी के समझाने पर प्रियव्रत ने विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या ऊर्जस्वती से उनका विवाह हुआ, जिनसे आग्निंद्र आदि उनके 10 पुत्र हुए, जिसमें से 3 पुत्र परमहंस सन्यासी हो गए। जन्म से ही वे भगवान की आराधना में लग करके संन्यास्त हो गए। पुत्रों के परमहंस होने पर प्रियव्रत इस पृथ्वी का पालन करने लगे। एक बार प्रियव्रत के मन में विचार आया कि जो मेरी प्रजा है दिन में तो भगवान का भजन करती है, लेकिन रात्रि में सो जाती है। तो उन्होंने एक विशाल रथ का निर्माण करवाया जो सूर्य के जैसे चमकता था। उस विशाल रथ के द्वारा इस पूरे पृथ्वी की उन्होंने 7 प्रदक्षिणा की। इस पृथ्वी के प्रदक्षिणा करने से उस रथ के भार से जो पृथ्वी जबी, वह बीच में समुद्र बन गए। ये पूरी भूमि 7 भागों के अंदर विभक्त हो गई। उसी में क्षार, इक्षुरस, सुरा, घृत, दुग्ध, मट्ठा और जल, इसके 7 समुद्र बन गए। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों का विभाजन करके इस भूमि में 7 द्वीपों पर अपने 7 पुत्रों को अधिपति बना दिया और अपनी पुत्री का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ में कर दिया, जिनसे देवयानी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासन वर्तमानः। पुत्रों को राज्य देकर के स्वयं वन में जाकर भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए। प्रियव्रत के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे आग्निंद्र। आग्निंद्र के पुत्र वे हैं नाभि। उनसे ऋषभदेव भगवान रूप में प्रकट हुए हैं। ये जो ऋषभदेव हैं, ये हमारे सनातन धर्म के भी अवतार माने जाते हैं और जैन धर्म के भी तीर्थंकर माने जाते हैं। नाभि से ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए हैं। श्री ऋषभदेव भगवान की जय हो। ये बचपन से ही इनके जो कार्य थे बड़े ही अद्भुत थे।
ऋषभ इंद्र का भी नाम है। तो एक बार इंद्र ने इनके राज्य में वर्षा नहीं की, तब ऋषभ देव जी ने अपने ही प्रभाव से, तप के प्रभाव से पूरे राज्य के अंदर वर्षा करा दी। इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ में कर दिया। पुत्र के ऐसे प्रभाव को देख करके नाभि ने अपने पुत्र ऋषभ देव को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। इधर ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े थे भरत। इन्हीं के नाम से इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा है। उनके 100 पुत्रों में से 81 पुत्र कर्मनिष्ठ याज्ञिक हो गए, ब्राह्मण हो गए, 9 नवयोगेश्वर हो गए। 7 पुत्रों को उन्होंने, 9 पुत्रों को इस पृथ्वी के अलग अलग खंडों पर बिठा दिया। भरत को राज्य देकर जब वन जाने को उद्यत हुए तो अपने सभी पुत्रों को बिठाया और उपदेश देने लगे। कहने लगे, हे पुत्रों, मनुष्यों का यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। इस शरीर से कठोर तपस्या करनी चाहिए। रहते हुए, कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। भक्ति से, कथा श्रवण से, यम नियम के साधन से, आत्मविचार से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आया है, जो शिष्य को बंधन से मुक्त ना बना सके वह गुरु गुरु नहीं है। गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या देवं न तस्यान्न पतेश्च सस्या नमोचयेद्य समुपेत मृत्युम। वह गुरु, जो गुरु अपने शिष्य को मुक्त ना करा सके वह गुरु गुरु नहीं है। जो पिता अपने पुत्र को सही मार्ग में ना ले जा सके वह पिता पिता नहीं है। वह मित्र मित्र नहीं है। उसका परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए जंगम मनुष्यों में जो भी कुछ हमें दिखाई देता है वह सभी भगवान का अत्यंत प्रिय है। सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, किसी से द्वेष ना रखो, सभी के अंदर समान भाव रखो। विचार करने वाली बात है। हम मंदिर में जाते हैं, मूर्तियों को प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको नमन करते हैं। जो मंदिर हैं, जो मूर्तियां हैं, उनका निर्माण किसने किया है? हम में से ही किसी एक कारीगर ने मंदिर का निर्माण किया। जयपुर के कलाकारों ने मूर्ति का निर्माण किया। ब्राह्मणों ने उस मूर्ति की स्थापना की, वैदिक मंत्रों के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। उनमें हम जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्तुति करते हैं। और ये जो जीती जागतियाँ मूर्तियाँ हैं, इनको किसी जयपुर के कलाकार ने थोड़ी बनाया है। ये भगवान की साक्षात मूर्तियाँ हैं। हम उनसे द्वेष करें, उनसे ईर्ष्या करें तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए संपूर्ण किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। जैसे आप मेरे पास आए, आपसे तो मैं बड़ा प्रेम करूं, आपका स्वागत करूं, आपका सम्मान करूं, आपसे प्रेम करूं। और जो आपका पुत्र है, आपका जो बालक है, बेटा है, पोता है, जिसको आप साथ लेके आए हो, उसको कहूं कि नहीं, इसको बाहर रखो, इसको अंदर मत लेके आओ, तो क्या आप आओगे मेरे पास में? नहीं आओगे ना। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि आपके प्रिय को मैंने यहां से हटा दिया। तो ये जितना जगत है, जगत में जितने भी लोग हैं, ये सब भगवान के पुत्र हैं, भगवान के ही संतानें हैं। हम उनसे द्वेष करेंगे और भगवान के मंदिरों में जाकर के आराधना करेंगे तो भगवान हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम रखो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। भले ही कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा हो तो ऐसा मान के सोचो कि ये व्यक्ति, हमारा कोई प्रारब्ध होगा जिस कारण से ये हमेशा सोच रहा है। अपने मन से किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम रखो। इस प्रकार से ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। अपने पुत्र भरत को राज्य देकर के स्वयं काष्ठ मौन धारण करके वन में चले गए। काष्ठ मौन का अर्थ है जिस प्रकार से लकड़ी में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होती है,
वैसे शरीर में कुछ नहीं करना। स्वाभाविक मुख खुल जाए, किसी ने ग्रास रख दिया, स्वाभाविक मुख चल गया, वह भोजन हो गया। मतलब अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करना, इसे ही काष्ठ मौन कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से उनके शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी। उनके पास में अष्ट सिद्धियां आई, उन्होंने उन सिद्धियों को भी लौटा दिया। तो मुझे इन सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है कि इन सिद्धियों में उलझ करके कहीं पतन ना हो जाए। वनाग्नि में एक बार वन में अग्नि लगी, उस अग्नि के अंदर उनका शरीर जल करके भस्म हो गया और वे भगवान को प्राप्त हो गए। ऋषभ देव जी की जो बाह्य क्रियाएं थीं, उन बाह्य क्रियाओं को लेकर के ही जैन धर्म के वह तीर्थंकर बने। ऋषभ देव जी हमारे 24 अवतारों में भी आते हैं और जैन के तीर्थंकरों में भी एक तीर्थंकर के नाम से भी उनको जाना जाता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज की कथा का विराम यहीं तक है, क्योंकि आया है ऋषभदेव आख्यान पर्यंतम पांच ये द्वितीय हनि। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला 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 लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, हमें मधुबन प्यारा है। 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 एक बार तो आ जाओ, मधुबन ही बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, मधुबन ही बना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे।
तुम कहते हो मोहन हमें माखन प्यारा है। 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 एक बार तो आ जाओ माखन ही खिला देंगे। एक बार तो आ जाओ माखन ही खिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन तुम कहाँ बिठाओगे। 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 इस दिल में तो आ जाओ पलकों में बिठा देंगे। इस दिल में तो आ जाओ पलकों में बिठा देंगे। तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे। हम तुम्हें मना लेंगे। तुम हमको ना चाहो इसकी परवाह नहीं। हमको ना चाहो इसकी परवाह नहीं। तुम हमको ना चाहो इसकी परवाह नहीं। तुम हमको ना चाहो इसकी परवाह नहीं।
हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। घर बैठे बुला लेंगे। घर बैठे बुला लेंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की, सद्गुरुदेव महाराज की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। गिरधारी तेरी
मैं बलि बलि जाऊं, इन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आस व्यास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बलि बलि जाऊं, एक युगल छवि बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। जलेनमार्जना ओम गौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिर्वृधावे शान्तिरावा शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। आरात्रि दर्शनं कुर्यात् मंत्रपुष्पांजलि आदायाः। हरि ओम जगनेन जग्घमयदन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्माते हनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुक प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे ज्ञानदेवाय धीमहि तन्नो श्रीगुरुदेव प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नग्ददाति करवेचरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमण्डलीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि
पुष्पांजलि मया दत्तौ ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाशो, धर्म का नाशो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हरि नाम का प्रचार हो, हरि नाम का प्रचार हो। जय जय श्री राधे।